माय डियर आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। लिखने में स्पीड नहीं आती, लिखने में बहुत समय लगता है। समाचार पत्र पढ़ता हूँ तो 3-4 घंटे लग जाते हैं। कोई बुक पढ़ता हूँ तो नोट्स बनाने में पूरे दिन में 5-6 पेज मुश्किल से बना पाता हूँ। ऐसी समस्याएं आपकी हैं। देखो, पहली बात तो ये, समस्या नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, लेकिन अगर है तो उसे हल अगर करना चाहते हो, अगर अपनी ज़िंदगी से कोई कमी को एलिमिनेट करना चाहते हो तो परिश्रम करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। ये संभव नहीं है कि आपके साथ समस्याएं तो बहुत सी हैं, याद नहीं होता है, लिखने में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता, ये और स्पीड बहुत कम है, फलाना है, ये है, वो है, लेकिन चाहते ये है कि 1 साल में ही कलेक्टर साहब बन जाए। अब बन जाएंगे, लेकिन जितनी ज़्यादा समस्याएं उतना ही समय लगेगा। हर्डल्स जितने ज़्यादा हैं, मेरे साथ कोई समस्या नहीं है कभी भी। उसका एक ही कारण है, मेरे साथ अगर कोई समस्या नहीं है कभी भी, आर्थिक रूप से मैं कोई बहुत बड़ा सेठ परिवार का नहीं हूँ, पूंजीपति परिवार का नहीं हूँ। बहुत बस नपी तुली जिंदगी चलती थी। अगर कहें तो आर्थिक स्थिति एक समस्या के रूप में ही रहती थी हमेशा। पहले भी बताया मैंने, इस समस्या को मैं समस्या नहीं मानता। अपने संसाधनों में प्रायोरिटीज तय करना, ये समस्या किन के लिए होती है? जिनकी प्रायोरिटीज तय नहीं होती। मैं एक एग्जाम्पल बता दूं। मेरे पड़ोस के एक परिवार में होली के दिन बहुत सारे पकवान बन रहे थे, लेकिन उस परिवार के बच्चे कहते थे कि पापा किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं देते। बस इस एग्जाम्पल समझ लीजिए कि प्रायोरिटी किसकी क्या है। गुजियां खाना, नमक पारे बनाना खाना, मिठाइयाँ अतिथि अभ्यागतों को परोसना, घर में बर्तन भी महंगे अच्छे थे, लेकिन बच्चे को पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं देना। तो ये प्रायोरिटीज़ होती हैं, ये भी हमारे लिए दिक्कत तलब होती है। बहरहाल, स्पीड कैसे बने, समय तो देना पड़ेगा। आप पहले कुछ चीज़ें याद कर लीजिए पुस्तक में से। यहाँ वैसे मैं कभी रटने की, आज तक 5 साल हो गए आप लोगों से यूट्यूब पर मुखातिब होते होते, लेकिन मैंने रटने की सलाह कभी नहीं दी। यहाँ पर आप कुछ चीज़ें रट लीजिए, 2-4 पैराग्राफ ऐसी चीज़ें रटिए जो काम आए। जैसे संविधान की उद्देशिका, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रट लीजिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये रट लीजिए। फिर उसको लिख डालिए, कई बार लिखिए। किताब में से देख देख के लिखेंगे तो स्पीड नहीं बनेगी। नोट्स बनाने में स्पीड नहीं बनती है, हालांकि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है। पढ़ने की तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मैं हर समय और करता क्या हूँ, पढ़ता ही तो हूँ। जिस समय आपकी वीडियो नहीं बना रहा होता तो रेस्ट करता हूँ और आराधना करता हूँ ईश्वर की, ध्यान करता हूँ, योग करता हूँ। उतना नहीं कि कोई योगी हो गया हूँ, लेकिन करता हूँ। और काफ़ी समय पढ़ने में जाता है। ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ अब तो, टैब में, आईपैड में, लैपटॉप में। अब लैपटॉप कहाँ लिए फिरो तो फ़ोन में ही पढ़ लेता हूँ। दिक्कत होती है थोड़ी सी, लेकिन पढ़े बिना रह नहीं सकता। पढ़े लिखे लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं तो पढ़ना और लिखना दोनों ही चाहिए। तो कुछ चीज़ें याद कर लीजिए, याद करके उनको तेज़ी से लिखने का प्रयास करिए। जो चीज़ें आप याद करिए, 10-12 चीज़ें कर लीजिए, हिंदी और अंग्रेजी में 2-2 पैराग्राफ, 3-3 पैराग्राफ तक कर लीजिए। ये मेहनत रंग लाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह है, स्पीड के पीछे एक साइकोलॉजी होती है। हैंड राइटिंग अच्छी रहनी चाहिए, इसलिए भी स्पीड कभी कभी डाउन होती है। हैंड राइटिंग के लिए वे अक्षर पहचानिए, वे हरफ, अक्षर पहचानिए। शब्द और अक्षर, अक्षर एक होता है, एक अनेक अक्षर मिलकर शब्द बनते हैं।
जिसका क्षरण न हो वो अक्षर है। तो अक्षरों और शब्दों को एक निगाह में देखिए अपने लिखे हुए, और ये पहचानिए कि आपने रा ठीक से नहीं बनाया, या का ठीक से नहीं बनाया, या आपने घा और धा में कोई फर्क ही नहीं है। ऐसी चीजें पहचानिए। अंग्रेजी में मिला मिला के लिखते हैं, तो कहीं आप अलग अलग तो नहीं लिखते हैं, कुछ लोग अलग अलग लिखते हैं, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और जब मिला के लिखते हैं तो क्या एस यू वी लिखेंगे अगर, तो एस में वी तो मिलेगा नहीं, जनरली एस में नहीं मिलता। अब जैसे हमारे पी में नहीं मिलता, हमारे नाम के पी में कोई चीज़ मिलती नहीं है, इंडिपेंडेंट खड़ा रहता है खंबे सा। ज़बरदस्ती मिलाएंगे तो बदसूरत लगेगा और पढ़ने में बाधा डालेगा, लिखने में भी बाधा डालेगा। तो पी अलग से लिख के आगे शुरू हो जाइए, है ना। प्रोमेथियम लिखना है तो पी अलग लिख के ROMATHIUM लिखना। आर आपका कहीं वी तो नहीं लगता, एम और एन में फर्क लगता है कि नहीं लगता है, या आपका ओ ऐसा तो नहीं कि जो ऊपर मिलता ही ना हो, जो कुल मिला के वी या यू समझ में आता हो। अगर ऐसी बातें हैं तो फिर आपका हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, एग्जामिनर पढ़ नहीं पाएगा, प्री पास करना बेकार हो जाएगा, मेंस में फेल हो जाएगा। एग्जामिनर की कोई गरज नहीं पड़ी कि वो मिला मिला के पढ़े और घंटों लगाए। वो थोड़ा टाइम देखेगा, जब नहीं समझ में आएगा तो वो समझ जाएगा कि आपने उसकी इंसल्ट की। एग्जैक्टली दिस इज द साइकोलॉजी। आप इतने गंदे हैंड राइटिंग के साथ उपस्थित हुए हैं, जैसे कि आप गंदे कपड़े पहन के इंटरव्यू में जा रहे हैं, है ना, या लुढ़कते पुढ़कते जा रहे हैं, तो ऐसी ही आपकी हैंड राइटिंग है। तो मेंस का एग्जामिनर उसको देखकर इरिटेट होगा और आपको वही नंबर पकड़ा देगा, 10-5% छुट्टी, तो आप रह गए। इसलिए बेटा ये मेरा सूत्र याद रखिए, मनोविज्ञान का सूत्र है, मनोविज्ञान की पुस्तकों से और बड़े मनीषियों से जो मनोविज्ञान के मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने ये बातें बताई हैं कि आप पहले कोई पैसेज याद करिए, फिर उसको लिखिए फ्लो में। टाइम स्टॉप वॉच से नोट करिए, आजकल हर फोन में स्टॉप वॉच होती है, कुछ लोगों के पास कैसियो घड़ी भी होंगी, टाइम लैप्स वाली भी होंगी, और भी चीज़ें होंगी। फिलहाल स्टॉप वॉच का मोड ऑन करके देखिए कितने मिनट कितने सेकंड में वो पैसेज आप लिखते हो, उस पैसेज में शब्द कितने हैं वो गिन लीजिए। चिंता ना करिए कोई शब्द बड़ा है कोई छोटा है, इज आर वॉट वगैरह सब एक ही एक शब्द है। ए देयर वॉज ए किंग, तो देयर वॉज ए किंग 4 शब्द हो गए, तो ए को छोड़िए मत। ये मत सोचिए कि ए तो एक ही अकेला है, इसको ना गिने, नहीं, उसको भी गिनिए, क्योंकि आगे चल के एक बड़ा शब्द भी हो सकता है। अब मैं संस्कृत लिखने को तो कह नहीं रहा, क्योंकि आपका मीडियम हिंदी है, अंग्रेजी है, या मेंस में लिखने का मीडियम भारत की भाषाएं हैं उनमें से हैं, तो आप संस्कृत में तो आंसर लिखेंगे नहीं। वहां तो बाणभट्ट की कादंबरी में एक एक पन्ने का एक एक वाक्य होता है तो वो तो लिखेंगे नहीं एनीवे। तो हैंड राइटिंग ठीक नहीं है या लिखने में समय बहुत लगता है, इन दोनों का एक ही इलाज है, डू मोर डू मोर डू मोर, ज्यादा करो ज्यादा करो ज्यादा करो, वर्क मोर वर्क मोर वर्क मोर, काम ज्यादा करो काम ज्यादा करो। रटना नहीं है, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे 5-6 पैसेज को लिखने की प्रैक्टिस करिए। देख देख के अगर लिखना हो तो लैपटॉप पर रखिए, किताब खोलेंगे तो यूं देखना पड़ेगा, लैपटॉप होगा तो यूं देखना पड़ेगा। लिखते जाइए हाथ से, लैपटॉप पे सामने पुस्तक है, लिखते जाइए। नोट्स बनाने में अधिक समय लगता ही नहीं। देखिए मुझे कोई समस्या कभी क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने कभी यारी दोस्ती नहीं की, कभी मेरे जीएफ वगैरह का कोई चक्कर नहीं रहा, मेरा समय और दिमाग शुद्ध रहा। विवाह हुआ सीधे सीधे तो बस एक्सेप्टेड कि हाँ ठीक है विवाह होना था, हो गया, मन पसंद हुआ, पिताजी ने अनुमति दे दी, दैट्स ऑल। अब तुम कहोगे यही तो बात है गुरुजी, मेरे पिताजी तो अनुमति देंगे नहीं। यहाँ मैं इस चैनल पर ये बात नहीं करूँगा, इस APLM चैनल पर मैंने बहुत बार ये बातें बताई हैं। यहाँ मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आपकी लाइफ में डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स जितने ज़्यादा होंगे, उन्हें भले ही आप बड़े प्यारे एलिमेंट्स समझते हो। कोविड का लॉकडाउन खत्म हुआ तो आप लोग फिर किम जोंग जैसे हो गए या बादशाह जैसे लगने लगे,
रहा तो अगर आपको पॉप स्टार का ही शौक है तो गुरु रंधावा की तरह भी रहा जा सकता है। अगर ज़्यादा ही आपको पंजाबी पॉप पसंद है तो आप बादशाह की तरह खोपड़ी पे बाल उगाने लगे। ये सब आईएएस एस्पिरेंट्स की निशानियां नहीं, क्योंकि ये सब आप इसलिए करते हैं कि लड़के लड़कियां देखें और प्रशंसा करें। जब आप समाज से इतना जुड़ेंगे तो आपके पास समय नहीं होगा, आईएएस तो आप नहीं कर पाएंगे। ये नहीं जो है बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख के टांग लीजिए अपने कमरे में, यू कांट डू। सीधे साधे स्टूडेंट के रूप में अगर रहेंगे तो ही आईएएस पीसीएस बन पाएंगे। और अगर आप दिखावा प्रिय पॉप स्टार बनना चाहते हैं, बनिए, बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को बड़े अच्छे अच्छे गाने मिलेंगे, लगदी लाहौर दिया। तो आप यही हर लड़की को देख के अंदाज़ा लगाते रहिए कि लाहौर की है कि पंजाब की है, कि कहाँ की है कि कहाँ की है। और फिर शीरी फरहाद, लैला मजनू, बड़े बड़े उदाहरण हैं, सब में शहीद हो गए, वही गति को प्राप्त हो जाए। और क्या है, क्योंकि आईएएस तो होने से रहा। अगर ये सब जो रोमियो जूलियट और ये सब, इनमें जितने लोग हैं, अगर ये आईएएस का एग्जाम दे रहे होते, कल्पना करके देखिए, हैं, लैला टिफिन देने आ रही है, मजनू मुखर्जी नगर में पढ़ रहा है, ढाबे का खाना अच्छा नहीं लग रहा है, कोई लैला मिल गई, उसने कहा मैं अपने घर से खाना ले आया करूंगी, आईएएस बनेंगे ये लोग? इतने समझदार तो तुम हो कि तुम्हें उत्तर पता है। मैंने अभी ब्लॉक किए हैं कुछ लोग जो बादशाह बने हुए थे, रैपर बादशाह। मुझे कई उसके गाने पसंद हैं, सब ठीक है, लेकिन एक आईएएस एस्पिरेंट बादशाह की तरह ये खोपड़ी पर जो घास उगा के, हमारे इटावा में भुंजरियाँ कहते हैं, रक्षाबंधन पे उगाई जाती हैं, जैसे अभी नवरात्रि में माँ दुर्गा के सामने गेहूं बोए जाते हैं तो वो जवारे निकलते हैं, ऐसे बाल किए हुए, इतना मोटा चेहरा कर लिया है, चश्मा लगाए हुए अजीब सा। आप आईएएस आपने किसी कलेक्टर का चेहरा नहीं देखा क्या? किसी कलेक्टर एसएसपी को नहीं देखा क्या? अगर देखा है तो फिर आप ये सब क्यों ड्रामा कर रहे हैं, घर वालों को उल्लू क्यों बना रहे हैं? थैंक यू।